पे ही जाएं, साइट पे देखते रहें, और मैं कोशिश करता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से भी हर छोटे बिंदु पे भी मैं आप लोगों तक जुड़ूं। तो आप किसी भी डिसीजन पे जाने से पहले आप सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पे वो करें, कमीशन की वेबसाइट पे विश्वास करें, उसको देखते रहें, और आपको कुछ ऐसा लगता है सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। मेरा नंबर सब लोगों के पास है, पब्लिक में सब लोगों के पास है, तो आप उस चीज को मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं। आप प्लीज मुझे फोन ना करें, लेकिन जो भी बच्चा टेक्स्ट करता है मैं उसको जरूर पढ़ता हूं। व्हाट्सएप मेरे नंबर पे अवेलेबल नहीं है, तो आप उस पे कर सकते हैं, और किसी भी उसके बहकावे में ना आए। कोई भी आपको बोले कि रिजल्ट के रिगार्डिंग कि मैं आपको पास करवा सकता हूं और मेरा कोई ऐसा लिंक है एचएसएससी में या कहीं बाहर है, तो आप हमें इमीडिएटली बताएं। और उन बच्चों का भी बहुत बहुत थैंक्स जिन्होंने मुझे बहुत ही इंफॉर्मेशन भेजी है। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चों के फोटो भी भेजे हैं और उनके लोकेशन भी भेजे हैं कि जो ये बच्चे हैं ये ऐसी बात कर रहे हैं। हमने वो सारी इंफॉर्मेशन पुलिस डिपार्टमेंट के साथ शेयर कर दी है। पुलिस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली जो भी वो होगा उस पर कार्रवाई करेंगे, और ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आ पाए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ ये एग्जाम होगा। लेकिन मुझे आप लोगों के साथ की बहुत जरूरत है। अगर आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो हम लोग इसको इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा एग्जाम है हमारी स्टेट के अकॉर्डिंगली और कमीशन के अकॉर्डिंगली। बहुत बड़ा एग्जाम है, बच्चों के साथ की बहुत जरूरत है। आप हमें ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए, और हम भी आपको ऐसे ही रिक्रूटमेंट करते रहेंगे आप लोगों के लिए, और हमारा हौसला भी बढ़ता है। आप किसी भी बहकावे में आके कोई ऐसा डिसीजन ना लें जिससे हमारे देश पे, प्रदेश पे कोई ऐसा इंपैक्ट आता है। किसी भी टाइम पे मैं आप लोगों के लिए 24/7 अवेलेबल हूं। आप मुझे टेक्स्ट करें, कमीशन में आके मिलें, कभी भी आके कर सकते हैं। हमें इस कमीशन के लिए, हमारी स्टेट के लिए बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, लेकिन तभी कर पाएंगे जब आप लोग साथ होंगे। आप कमीशन की वर्किंग को भी समझिए। हर चीज कमीशन के करने के लिए पॉसिबल नहीं है। हम जो पॉसिबल होगा, जो लीगली पॉसिबल है वो करेंगे आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा। क्या सीटी में हर साल होगा? एक क्वेश्चन आया कि क्या सीटी हर साल होगा? सीटी की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली ही वो होगा। मैं इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा, और टाइम टू टाइम जब भी स्टेट का, गवर्नमेंट का आदेश आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली ही करेंगे। जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली। सीटी का, सीटी पॉलिसी को आप देखिए, इसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है सीटी पॉलिसी में। कुछ बच्चों की क्वेरी ये है कि मेरा नाम गलत हो गया है, तो आपको करेक्शन का टाइम देंगे, उस करेक्शन टाइम में आप उसको ठीक करा लें। कुछ बच्चों के सिग्नेचर और फोटो की बात करें, वो आपको अलो करेंगे। कोई स्पेशल प्रोविजन होगा तो वो कमीशन हेडक्वार्टर में कांटेक्ट करेंगे, लेकिन आप सभी का एग्जाम होगा। एक बच्चे ने पूछा है क्या कोई एनुअल कैलेंडर जारी हो गया क्या? इसके लिए जब मैंने ओथ लिया था तो फर्स्ट डे भी मेरा प्लान था कि एनुअल कैलेंडर होना चाहिए। हमने चीफ सेक्रेटरी ऑफिस को लिख दिया है, उस पे मीटिंग्स चल रही है। जल्दी ही इस पे कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ ना कुछ इस पे हम आपको पॉजिटिव इंफॉर्मेशन बड़ी जल्दी देंगे। एक क्वेरी आई है कि जो बच्चे जॉब लग गए हैं और उनका सीईटी स्कोर वैलिड होगा क्या? सीईटी पॉलिसी में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि सीईटी स्कोर आपका 3 साल के लिए वैलिड है, तो 3 साल में आपका वो स्कोर उस पर्टिकुलर उसके लिए वैलिड रहेगा। जॉब लग गए हैं तो सीईटी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली, सीईटी पॉलिसी में इसके रिगार्डिंग अमेंडमेंट के बाद कुछ चेंज है। एक जॉब का जो कॉन्सेप्ट था उसमें 90 डेज का दिया है कि आप 90 डेज में जॉब ज्वाइन भी क्विट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपका स्कोर वैलिड है 3 साल के लिए। 3 साल के बाद आपका फिर नया सीटी जो होगा, जो उसमें डिफरेंस आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली वो करेंगे।
सुन दोस्त, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारे कार्ड में 300 रुपए हैं। एक क्वेश्चन है कि CSIR और CET की डेट क्लैश कर रही है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर हमने काफी चीजें कोशिश करी है, एग्जाम्स को ध्यान में रख के ही वो किया है, लेकिन इससे सुटेबल डेट पॉसिबल नहीं हो सकती थी। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा एग्जाम देना है। जिसकी आपकी अच्छी तैयारी हो, प्लीज उस एग्जाम में जाएं। मींस में कैंडिडेट रिपोर्ट ना, एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि सर मेंस में कैंडिडेट रिपीट ना हो। इस रिपीट की प्रॉब्लम की वजह से ही सीटी पॉलिसी में अमेंड किया है। लास्ट टाइम 4 टाइम्स था, अब 10 टाइम्स का प्रोविजन है, तो 10 टाइम्स बच्चों को ही बुलाया जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा है, जनरल कैंडिडेट को प्री और मेंस दोनों की मेरिट क्वालिफाई करनी होगी? सभी कैंडिडेट्स के लिए, ये सिर्फ जनरल के लिए नहीं है, दोनों के लिए है। आपको सेकंड एग्जाम, और अगर आप दोनों का सेम, अगर कोई कैंडिडेट सेकंड एग्जाम में सेम मार्क्स ले लेता है, तो आपका सीईटी का स्कोर देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली ही एलोकेशन होगा। और एक बच्चे का क्वेश्चन आया है क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। तो जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है 50 और रिजर्व कैटेगरी के लिए है 40। आप मुझे फोन ही दे दीजिए, जो रिमार्क्स आ रहे हैं मैं उसी से